हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 9 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 9 के साथ, जिसका नाम है पार्टी। अब तक हमने देखा कि नील का फ्रेंड हार्वी अपना कंट्रोल खो देता है, और जब कोई बियॉन्डर कंट्रोल खोता है तो एक मॉन्स्टर बन जाता है, जिसके बाद उसे मारना पड़ता है। अब क्लाइन सोचता है कि वो अपने साथियों को एक्टिंग मेथड के बारे में कल ही बता देगा, ताकि जो हार्वी के साथ हुआ वो उनके साथ ना हो, और उसे खुद भी अब अपने अगले सीक्वेंस 8 पर एडवांसमेंट कर लेना चाहिए। तभी क्लाइन के कमरे में एक स्पिरिट आती है। ये असल में एक मैसेंजर है जो डेली ने भेजी थी। डेली कहती है कि वो क्लाइन से अकेले में बात करने आई है, लेकिन पहले क्लाइन को अपने कमरे पर स्पिरिचुअल सील लगा देनी चाहिए, वरना उसके भाई बहन सोचेंगे कि क्लाइन के कमरे से लड़की की आवाज क्यों आ रही है। डेली को पता लग गया था कि क्लाइन एक्टिंग मेथड के बारे में जानता है, तभी उसका पोशन इतना जल्दी डाइजेस्ट हो गया। डेली को पोशन डाइजेस्ट करने में 2 साल लगे थे, और क्लाइन ने ये 2 महीने में ही कर लिया। अब क्लाइन समझ जाता है कि हाई रैंक वाले ऑफिसर्स भी एक्टिंग मेथड के बारे में जानते हैं, पर उन्होंने बाकी ऑफिसर्स को इस बारे में क्यों नहीं बताया। डेली कहती है कि इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिसे भी एक्टिंग मेथड के बारे में पता चलता है, हाई रैंक वाले कसम खिलवाते हैं कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इसीलिए डेली ने ये बात आज तक डन को भी नहीं बताई है। तो वो चाहती थी कि क्लाइन उन्हें एक्टिंग मेथड के बारे में बता दे, इससे पहले कि होली कैथेड्रल के लोग आके उससे भी कसम खिलवा दें। अब क्लाइन 2 महीने में पोशन डाइजेस्ट कर लेगा तो लोगों को उस पे शक तो होगा ही। इसीलिए होली कैथेड्रल से एक हाई रैंक ऑफिसर क्लाइन से मिलने के लिए ऑलरेडी निकल चुका है। अब सुबह होते ही क्लाइन अपने सभी साथियों को बता देता है कि उसका पोशन डाइजेस्ट हो गया है, जो सुन नील को यकीन नहीं होता कि सिर्फ 2 महीने में इसने ये कैसे कर लिया। इसके बाद क्लाइन इन सबको एक्टिंग मेथड के बारे में भी बता देता है कि सीक्वेंस का जो नाम होता है हमें वैसी ही एक्टिंग करनी पड़ती है और वैसा ही बनना पड़ता है। अब ये सुन नील कहता है कि काश मैं तुमसे 20 साल पहले मिला होता, क्योंकि वो जिंदगी भर सीक्वेंस 9 को ही डाइजेस्ट नहीं कर पाया है। तभी यहाँ वो हाई रैंक ऑफिसर आ जाता है, जिसका नाम है क्रिस्टेट। ये स्लीपलेस पाथवे का सीक्वेंस 5 का बियॉन्डर है और 3 रेड ग्लव्स में से एक है, जो कि एक लेजेंडरी एलीट स्क्वाड है। ये क्लाइन से पूछताछ करने के लिए उसे इंटेरोगेशन रूम में लेकर जाता है और उससे कुछ सवाल करता है, जैसे क्लाइन ने किसी इविल गॉड से तो हेल्प नहीं ली है, या वो डेविल के लिए तो काम नहीं करता। उसने एक्टिंग मेथड के बारे में अपने साथियों को क्यों बताया। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और क्रिस्टेट सबको बताता है कि क्लाइन इस टेस्ट में पास हो गया है और वो अब सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर बन सकता है। इसके बाद वो सभी को होली सोर्ड पर हाथ रखकर शपथ लेने को बोलता है कि मैं आज के बाद एक्टिंग मेथड के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मैं ये शपथ तोड़ता हूँ तो मुझे हर सजा मंजूर होगी। प्रेज द लेडी। इसके बाद क्लाइन अपने सीक्वेंस 8 का पोशन बनाता है और उसे पी लेता है, और उसे फिर से हॉर्नासिस फ्लेगरा सुनाई देता है। खैर, अब क्लाइन सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर बन गया है। क्रिस्टेट उसे बधाई देता है और उसे बताता है कि उसे जो हॉर्नासिस फ्लेगरा सुनाई दे रहा है, हो सकता है ये किसी हाई रैंक वाले बियॉन्डर का भेजा संदेश हो जो इसी पाथवे से हो, लेकिन ये काम किसी शैतान का भी हो सकता है, तो क्लाइन को संभल के रहना होगा। इनसे वो एक बार करप्ट हो गया तो अपना सारा कंट्रोल खो देगा। खैर, सीक्वेंस 8 पर आने से क्लाइन को कुछ नई पावर्स भी मिल गई थी, जैसे उसकी स्पीड काफी बढ़ गई थी। वो रोजेन के गिराए सारे पन्ने तुरंत ही पकड़ लेता है। वो अब फ्यूचर में होने वाली चीज पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है, जैसे उसे पहले ही पता चल जाता है कि नील अपनी टाई ठीक करने वाला है और वो कागज जैसी मामूली चीज को चाकू की तरफ फेंक सकता है। क्लाइन सोचता है कि अब तो उसे अपने साथ ताश की गड्डी रखनी चाहिए। खैर, यही 3 नई पावर्स क्लाइन को मिली हैं। तभी नील खांसने लगता है। क्लाइन स्पिरिट विजन से उसकी तबीयत चेक करता है तो उसे नील के पीछे किसी तरह की डार्कनेस दिखाई देती है, पर वो गायब हो जाती है। खैर, नील कहता है कि क्लाइन के एडवांसमेंट की खुशी में हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। डन कहता है कि ठीक है, फिर आज हम सब डिनर करने चलेंगे। शाम को ये लोग नील के घर आते हैं, जो कि पियानो बजा रहा था। ये लोग समझ जाते हैं कि नील को काफी अकेला महसूस होता होगा, तो वो लोग इस तरह का डिनर अक्सर ही किया करेंगे ताकि नील के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। क्लाइन अब डोरबेल बजाता है तो नील अंदर से ही पूछता है कि क्लाइन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्लाइन बोलता है कि हम आपको लेने आए हैं, हमें डिनर करने जाना है ना। तो नील गुस्से में कहता है कि मैं आज नहीं चल सकता, हम कल चलेंगे। डन समझ जाता है कि नील के साथ कुछ गड़बड़ है और वो लेनर्ड को एक सील्ड आर्टिफैक्ट लाने भेज देता है। डन अब नील से कहता है कि लगता है तुम बीमार हो, हमें बस अंदर आने दो। अंदर जाके ये लोग देखते हैं कि नील का पूरा घर खून से सना हुआ था। साफ पता चल रहा था कि नील को किसी इविल
गॉड ने करप्ट कर दिया है और अब उसे मारना होगा। नील इन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, कल सब ठीक हो जाएगा। डन बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो कि नहीं, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा। नील अब इनके सामने आता है और उसकी गर्दन को छोड़ के उसका बाकी शरीर किसी मॉन्स्टर की तरह हो गया था। नील बताता है कि वो अपनी पत्नी को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे 20 साल पहले तो नहीं बचा पाया था, लेकिन अब मेरे पास बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस है और मैं सब ठीक कर सकता हूँ। डन पूछता है कि तुम अपनी वाइफ को कैसे जिंदा करोगे? तो नील कहता है कि वो एल्केमिकल लाइफ नाम का रिचुअल करेगा और अपनी वाइफ की आत्मा को सोल वर्ल्ड से वापस बुलाकर एक नए शरीर में डाल देगा। इस रिचुअल के बारे में उसे खुद गॉड ने बताया है, जिसका नाम है हिडन सेज। और हम जानते हैं कि हिडन सेज एक इविल गॉड है। बल्कि एपिसोड नंबर 2 में क्लाइन ने नील के पीछे जो आंखें देखी थी वो हिडन सेज ही था। खैर, डन अब नील को नाइटमेयर में खींचने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। नील इनसे कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। अब तक लेनर्ड वो सील्ड आर्टिफैक्ट लेकर आ गया था जो था हेयर स्ट्रैंड्स। इनका इस्तेमाल कर डन नील को बांध देता है और नील को होश आता है और वो देखता है कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। वो इनसे भीख मांगता है कि मुझे जाने दो, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। डन, तुम भूल गए मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। रॉयल, मैंने तुम्हारी फैमिली की हेल्प की थी। क्लाइन, मैंने तुम्हें कितना कुछ सिखाया है। मैं किसी जंगल में चला जाऊंगा और कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैं भीख मांगता हूँ, मुझे जाने दो, मुझ पे भरोसा करो। ये सुन सभी इमोशनल हो जाते हैं। क्लाइन की आंखों में आंसू थे, डन के हाथ कांप रहे थे, पर वो अपने दिल पे पत्थर रख के नील को गोली मार देता है। रोजेन जो पूरे टाइम बाहर खड़ी थी, अंदर आके देखती है कि नील अब नहीं रहे और रोने लगती है और इसी के साथ ओल्ड नील की डेथ हो जाती है। सभी की आंखों में आंसू थे पर इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। क्लाइन को नील की डायरी के पन्ने मिलते हैं जिसमें उसने एल्केमिकल लाइफ रिचुअल की रेसिपी लिखी हुई थी, जिसमें जिंदा लोगों का ढेर सारा खून भी शामिल था, जिसके लिए वो अपना ही ब्लड देने को तैयार था। डन नील का चश्मा उठाकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद नील का फ्यूनरल होता है जिसमें ये नील की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। डन कहता है कि हम रखवाले हैं लेकिन बेचारे भी, जो हमेशा खतरे और पागलपन से लड़ते रहते हैं। हम हेवन जैसी जगह में नील को अपनी वाइफ के साथ भी देखते हैं। उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी थी कि अगर मैं उसे बचा नहीं पाया तो मैं उसका साथ दूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड काफी इमोशनल था। नाइट हॉक से एक और गार्डियन जा चुका है। आने वाले एपिसोड्स में और भी मिस्ट्री खुलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करिए द गार्डियन। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।